तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकीपर क्लासेस में। तो इस बुक का हमारा एक लास्ट चैप्टर बच गया था जो हमने ट्राइंगल्स वाला हमने शुरुआत में छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, पहले की लाइन्स है और ये कंक्यूरेंट ऑफ, ये बोल रहा है आप लोगों को ऑल सर्कल्स आर कंक्यूरेंट एंड सिमिलर। अब दो चीजें आ गई हमारे पास, वैसे कल शायद हमने डिस्कस किया भी था। एक आ गया हमारे पास कंक्यूरेंट और दूसरी चीज आ गई सिमिलर, ठीक है जी। अब मेन बात आती है कि भाई अगर मैं बोलूं कि दो ट्राइंगल्स कंक्यूरेंट कब होगी या कोई दो ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे। मैंने एग्जांपल क्या बोलते हैं ट्राइंगल का इसलिए लिया क्योंकि ट्राइंगल्स हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था, है ना, पढ़ा था। तो कंक्यूरेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी दो ट्राइंगल्स को कंक्यूरेंट हम कब बोलेंगे, जब वो क्या हो, सबसे पहले तो उसकी सबसे पहले तो क्या दोनों ट्राइंगल्स होनी चाहिए, ठीक है जी, पहली चीज। और दूसरी चीज कहने का मतलब ये हो कि शेप क्या हो, सेम हो, और साथ में उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब हुआ कि भाई अगर मैं किसी ट्राइंगल का ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, कौन, अगर मैं ऐसा मुड़ जाऊं तो वैसे बोलूं, ऐसा आप लोग ऐसे बोलता हूँ, ये तो कौन है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसकी लेफ्ट वाली साइड पकड़ता हूँ तो मैंने इस वाले ट्राइंगल की क्या देखी है, लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट इस वाले लेफ्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला राइट इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। साथ में सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ दो ट्राइंगल्स को हम कंक्यूरेंट कब बोलेंगे, जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो और शेप भी इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंक्यूरेंट। क्लियर है बात। और जब हम सिमिलर की बात करते हैं तो सिमिलर में हम बोलते हैं कि भाई ये ट्राइंगल, तो ये भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए, इसका जो साइज है सेम हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात, समझ में आया। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, कहने का मतलब ये कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दो बच्चों का, अगर दोनों के दोनों बच्चे मैंने क्या किया 10th क्लास से उठाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आई बात समझ में, दोनों ही कौन सी क्लास के हैं, 10th ही क्लास के हैं। आई बात समझ में, दोनों में सिमिलरिटीज है ना, दोनों की क्लास के ऐसे ही है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर मैं कंक्यूरेंट की तरह बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई दोनों क्या होने चाहिए, 10th क्लास के होने चाहिए, दोनों का नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है जी, दोनों की एज भी सेम होनी चाहिए, दोनों की हाइट भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा वो दोनों कैसे कंक्यूरेंट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंक्यूरेंट और सिमिलर का, समझ में आया। तो अगर मैं सम अप करूं तो मैं बोलता हूं कि कोई भी दो फिगर्स कंक्यूरेंट कब होगी, अगर उनकी शेप भी सेम हो, ठीक है, और उनका साइज भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम बोलेंगे वो पर्टिकुलर फिगर कैसी है, कंक्यूरेंट है। समझ में आया। और अगर मैं सिमिलर की बात करूंगा तो सिमिलर का मतलब उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम सिमिलर। क्लियर है बात की नहीं बात, समझ में आ गया ना। जब हम सिमिलर की बात करेंगे सिर्फ हम शेप फिगर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल फिगर में अगर मैं सिमिलर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी शेप सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ट्राइंगल दूसरा क्या होना चाहिए, ट्राइंगल, जरूरी नहीं कि उनका साइज भी सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात। बट जब कंक्यूरेंट की बात करेंगे तो उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए, उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सेम होना चाहिए फिगर्स के केस में। क्लियर है बात। और जब हम पॉलीगन्स की बात करेंगे, पॉलीगन्स में हमारे पास ट्राइंगल्स आ जाती है, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाती है, तो उस केस में हम बोल देते हैं क्या, देखना एक फोर्थ, चलो जो फोर्थ पार्ट करेंगे तब समझाऊंगा। इतना क्लियर है ना कंक्यूरेंट और सिमिलर की बात। अब देखो पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे आपस में, कंक्यूरेंट होंगे कि सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ऑल की बात की ना, ऐसा हो सकता है एक ट्रायंगल का रेडियस 3 सेंटीमीटर हो मेरे पास, एक का क्या हो जाए, मान के चलते 6 हो जाए, तो क्या ये दोनों कंक्यूरेंट है, नहीं है, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर। ये भी सर्कल
ये भी सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कब होते? अगर ये भी 3, इसका रेडियस भी 3, इसका रेडियस भी 3। क्लियर है? पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिमिलर। दूसरा हमारे पास ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर कैसे होंगे? सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होंगे। अब एक आपका स्क्वायर छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड वन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे ट्रायंगल्स बोला सिमिलर होंगे। कौन से? आइसोसेलेस की इक्विलैटरल? ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट, ध्यान से सुनना। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या हुआ? ये बोलता है कि भाई अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स दी हुई है, ठीक है जी, दो ट्रायंगल्स हमें दी हुई है, और ये क्या बोलता है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स दिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कब होगी? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? आपके इसके बराबर। ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? आपके इसके बराबर, ठीक है। और उसके बाद ही सेज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब वो कैसे होनी चाहिए? रेशियो में। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ दे दूं, तो ये कहता है कि भाई क्या होना चाहिए? ए बी अपॉन बी ई। आई बात समझ में? उसकी जो साइड्स है कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात? इसका भी वैसा ही, इसका और इसका भी वैसे, सारे के सारे रेशियोज क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। बस ये बोलता है हमारा जो लास्ट टर्म हमने पढ़ी। वैसा नहीं हो सकता कि आपने इसकी ये वाली साइड पकड़ी और इसकी नीचे ये लिखने, नहीं। अगर इसकी राइट पकड़ी तो सॉरी, इसकी लेफ्ट पकड़ी तो इसकी भी लेफ्ट, इसकी राइट तो राइट। समझ में आया? एमसीक्यू जो ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? सिंपल सा। आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तब ये बोलता है किसी भी दो सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल दे दो। कोई भी ऐसी फिगर जो क्या है हमारे पास सिमिलर है। गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर कौन सी हो सकती है? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो सकती है, दो स्क्वायर्स हो सकते हैं सेम। समझ में आ गया ना? क्लियर है बात? लग गया ना? ठीक है। अगला बोलता है नॉन सिमिलर फिगर्स। कोई भी दो फिगर, एक ट्रायंगल पकड़ दी, एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ दी। समझ में आ गया ना? पता लगा? एक को पेंटागन पकड़ दिया, एक को मैंने हेक्सागन पकड़ दिया, शेप क्या है दोनों की अलग, तो नॉन सिमिलर हो गए। समझ में आ गया? एंड लास्ट पार्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब देखो इसने हम लोगों को दो क्वाड्रिलेटरल्स दे दी है। एक है हमारे पास पैरेललोग्राम जैसी लग रही नहीं। अब इसकी चारों की चारों साइड्स क्या है? सेम। तो इसका नाम क्या है? बोला क्या है? ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है? क्या है शेप इसकी? इसकी चारों की चारों साइड्स सेम है। तो ये क्या है आपका? ये तो स्क्वायर है हमारे पास। और ये वाला क्या है हमारे पास? इसका नाम क्या है आपका? रोम्बस। तो ये पूछ रहा है आप लोगों को क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये क्या आपका स्क्वायर है, परे वाला रोम्बस। आई बात समझ में? एक्सरसाइज 6.1 फिनिश। तो